तो अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक और नकारात्मक वाक्य में बनाने का नियम। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को लाएंगे, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अदर वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क्स। मैं पहले आपको बता चुका था कि इज एम आर कभी फुल वर्ब का काम करता है, कभी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। तो यहां हमारा ट्रांसलेशन है क्या मैं तेज नहीं हूं, तो यहां होगा एम आई नॉट इंटेलिजेंट। क्या वे लोग बहादुर नहीं हैं, आर दे नॉट ब्रेव। क्या वह डरपोक नहीं है, इज ही नॉट टिमिड। क्या राम बुद्धिमान नहीं है, इज राम नॉट वाइज। क्या सोनू और मोनू अच्छे नहीं हैं, आर सोनू एंड मोनू नॉट गुड। फिर अब हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को WH क्वेश्चन में बनाने का नियम। हाँ, तो अब हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को WH क्वेश्चन में बनाने का नियम। अब हमारे साथ प्रश्न आता है कि इसको WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन वर्ड जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं देते और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उसमें W और H निश्चित रूप से रहता है। व्हाट में देखिए WH, वेयर में देखिए WH, हाउ में देखिए इसमें भी W और H है, व्हेन में देखिए WH, वाई में देखिए WH। इस तरह के जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसमें W और H निश्चित रूप से रहते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हम स्पोकन दो तरह से करते हैं, एक यस नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। तो यस नो क्वेश्चन वे हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है। इज एम आर, वाज वेयर, डूडस डिड, हैज हैव हैड, शैल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट नी, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू। और तो उसका जवाब हम हाँ या ना में, जो भी क्वेश्चन उस 24 ऑक्सिलरी में किसी से शुरू हो तो उसका जवाब हम यस या नो यानी हाँ या ना में दे सकते हैं। बट जिसका प्रयोग जो WH क्वेश्चन से होता है उसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स कहां, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों। इस तरह के अलग भी क्वेश्चन वर्ड है। इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, यदि नहीं है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अदर वर्ड, इंट्रोगेशन मार्क। जैसे तुम कैसे हो, कैसे का अंग्रेजी यहां देखेंगे हाउ। यू के साथ आर लगेगा, यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। उसके बाद है आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम या व्हाट इज योर नेम। चलिए, तो हम तीसरा एग्जांपल देखेंगे, वह क्यों उदास है। वह का क्योंकि यह डिनोट नहीं करता मेल या फीमेल, तो यहां हम ही भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। वह क्यों उदास है, पहले हम क्यों का लिखेंगे, वाई इज ही
सैड। अगला है मोहन क्यों नहीं तेज है, इसमें क्यों है और नहीं भी है, तो हम फॉर्म के अनुसार इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। वाई इज मोहन नॉट इंटेलिजेंट। रानी और सोनी कब खुश है, व्हेन आर रानी एंड सोनी हैप्पी। अब हम इसके यूज के बारे में जानेंगे। हाँ, तो अब हम जान रहे हैं यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का प्रयोग। हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कहां करते हैं, तो ऐसे जनरल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग चिरंतन सत्य, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ या अकाट्य सत्य, जिसको दुनिया में कोई काट नहीं सकता, उसके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे, मनुष्य मरणशील है, मैन इज मॉर्टल, जिसका हिंदी होता है मनुष्य मरणशील है। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। उसके बाद हमारा तीसरा उदाहरण है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। यह काट सत्य है, इसको दुनिया में कोई भी काट नहीं सकता। उसके बाद है, द सन इज हॉट, सूरज गर्म है। सूरज निश्चित रूप से गर्म है, इसको दुनिया में कोई काट नहीं सकता। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और हमारा अंतिम उदाहरण है, द मून इज कूल, चांद शीतल है। तो अभी हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ यानी चिरंतन सत्य के लिए करते हैं। जिस बात को कोई दुनिया में काट नहीं सकता, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, यानी उसका जो स्टेटमेंट्स कथनात्मक वाक्य है उसको हमने पिछली कक्षाओं में बनाने का नियम जाना, उसका डिफिनीशन जाना, उसको हम कैसे बनाएंगे। तो इस कक्षा में हम लोग अब जान रहे हैं कि हम प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में बनाने का नियम। तो हम उसको नकारात्मक वाक्य में कैसे बनाएंगे, निगेटिव फॉर्म या निगेटिव सेंटेंस फॉर्म। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अब हमें ट्रांसलेशन बनाना है, मैं धनी नहीं हूं। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको प्रोनाउन या नाउन जो भी सब्जेक्ट के रूप में आते हैं उसमें यूज ऑफ इज एम आर का प्रयोग हम कहां करते हैं, मैं पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका। तो अब हमें बनाना है, मैं तेज नहीं हूं। तो आइए हम इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। मैं का अंग्रेजी होगा आई के साथ ऑक्सिलियरी आएगा एम, उसके बाद निगेटिव वर्ड है नॉट, और तेज का होगा इंटेलिजेंट। अर्थात इसका ट्रांसलेशन हुआ आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं तेज नहीं हूं। फिर अगला हमारा ट्रांसलेशन है, हम लोग भूखे नहीं हैं, हम लोग प्रोनाउन है जिसका होगा वी के साथ ऑक्सिलियरी आएगा आप, नहीं का होगा नॉट, और भूखा का होगा हंग्री। वी आर नॉट हंग्री। वह नेक नहीं है, वह का होगा ही,
ही के साथ ऑक्सिलरी आएगा इज, नहीं का होगा नॉट और नेक का होगा जेंट। चौथा है सीता सुंदर नहीं है। मैं उस दिन बताया था कि जो सिंगुलर डिनोट्स वन एंड प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन, जो एक है वह सिंगुलर है और जो एक से अधिक यानी दो हो या दो से अधिक हो वह प्लूरल है। सीता सुंदर नहीं है, सीता सिंगुलर है, तो यहां सब्जेक्ट हमारा हुआ सीता, सीता के साथ इज, नॉट और सुंदर का होगा ब्यूटीफुल। सीता इज नॉट ब्यूटीफुल। अगला प्लूरल से एक उदाहरण है आपका, मोहन और सोहन नटखट नहीं है, तो ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब लगेगा और मोहन एंड सोहन आर नॉट नटी। अब हम इसके बाद इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म जानेंगे। चलिए। हाँ, तो अब हम जान रहे हैं प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य में बनाने का नियम, उसका हम कैसे उसके ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो जैसे मैं बता चुका हूं कि सब्जेक्ट में जो भी प्रोनाउन या नाउन आता है और प्रोनाउन या नाउन में यूज ऑफ हिज एमआर में आपको बता चुका हूं। तो पहले हम इस वर्ब को, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उसको हम पहले कर देंगे। क्या का हम अलग से कोई भी इंग्लिश नहीं लिखते, जैसे क्या का आप सोचिएगा कि हम व्हाट का प्रयोग करेंगे, या हम व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें हमें सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ला देना है। क्या मैं खुश हूं, मैं हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ जानते हैं कि आप एम लगता है, तो हम ऑक्सिलरी एम को पहले कर देंगे। तो यहां हो जाएगा एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं। फिर दूसरा हमारा ट्रांसलेशन है क्या आप लोग उदास हैं, तो आप लोग का अंग्रेजी आप जानते हैं यू, और यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो अब हम यहां पहले आर को कर देंगे, आर यू, और उदास का होगा सैड, आर यू सैड। तीसरा है क्या वह भूखी है, वह का सी होगा, शी के साथ ऑक्सिलरी आता है इज, पहले हम ऑक्सिलरी लिखेंगे इज सी हंग्री, क्या वह भूखी है। अगला है क्या सोनू प्यासा है, सोनू सिंगुलर एक वचन है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा, हो जाएगा इज सोनू थर्स्टी। क्या सोनी और मोनी कुरूप है, सोनी और मोनी प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, इसके साथ ऑक्सिलरी हमारा आएगा आर, आर सोनी एंड मोनी अगली। अब हम इसके बाद जानेंगे प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कैसे बनाएंगे।